नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ ચોથો, જેનું નામ છે ઉઠો ધરાકે અમર સપૂતો. આ એકમ જે છે એના સ્વાધ્યાયના અને અભ્યાસના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયો મારફતે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વધારે ટાઈમ નહીં લેતા, જોઈએ ઉઠો ધરાકે અમર સપૂતોનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની ચર્ચા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉઠો ધરાકે અમર સપૂતોનો પહેલો પ્રશ્ન એવો છે કે આશય સ્પષ્ટ કીજીએ. એમાં પેલું છે, યુગ યુગ કે મુરझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धराके अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. આનો ઉત્તર એવો છે कि हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुई हो. सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है. युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है. तुम्हें इस निराशा को दूर कर उन्हें आशा बंधानी है. पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर कर हम एक क्षेत्र में नया निर्माण करना है. तो आ रीते હતું. ત્યારબાદ અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન છે કે કવિને દેશ કે સપૂતો को क्या संदेश दिया. तो तेना उत्तर है, कवि ने देश के सपूतों को संदेश देते हुए कहा कि अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है. स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है. देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं. तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए. तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं. विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है. इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए. बीजो प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. तो उत्तर है, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है. राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है. हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे. राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे. हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे. सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों का नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे. अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे. ત્યારબાદ એ પછીનો પ્રશ્ન છે કે કવિ ધરા કે અમર સપૂતો से क्या चाहते हैं. એ આપણે અગાઉ જોયો. હવે એ પછીનો પ્રશ્ન છે, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या करेंगे. तो वो भी आ गई है. उसके बाद है, उठो धरा के अमर सपूतो कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे. तो उत्तर है, उठो धरा के अमर सपूतो कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा. पहली है एमा, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा. मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा. तीसरा है, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूँगा. उसके बाद है, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूँगा. पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूँगा. मैं चाहता हूँ कि मेरा योग्यता का लाभ देश को मिले. उसके बाद है, मैं ऐसे काम करूँगा जिनसे देश का गौरव बढ़े. मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूँगा. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. અહીંયા આખું એક કાવ્ય આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. અને નીચે કેટલાક પ્રશ્નો છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, हिमालय हमें क्या संदेश देता है. तो हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें. यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे. बीजू से, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए. तो उत्तर है, मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए. उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए. तीजू है,
कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? उत्तर है हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पद से डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा। चौथा प्रश्न है इस काव्य का भावार्थ लिखिए। उत्तर है जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। और अंत में इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। योग्य शीर्षक है हिमालय का संदेश। त्यारबाद एवो प्रश्न है कि चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। फूल, तितली, बादल, वृक्ष ने बारिश आनो उपयोग करीने छे लखवानुं छे। धीरे धीरे बादल बरसे, फूलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने हे रंग जमाया, कोई ने अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। तो आ रीते एनो आखो આપણે વાક્યનો પ્રયોગ છે કર્યો। ત્યારબાદ છે અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કીजिए। અહીં કેટલી કાવ્યની પંક્તિ આપેલી છે જેનો આપણે પૂરી કરવાની છે। माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो ठक ठक करता जाऊंगा। तो आ रीते एक एनी काव्य पूर्ति थी। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आपणे उठो धरा के अमर सपूतोनो अभ्यास और साहित्यना प्रश्नों की चर्चा करी। अने तमे जो चेनल में नवा छो तो चेनल ने लाइक शेर और सब्सक्राइब करो અને હાઇપ્સ કરવાનું છે એ ભૂલવાનું નથી। અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે જોડાયેલા રહો। હવે મળી આપણે એક નવા જ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।